हेलो पिलाने वेलकम टू CHSE स्टडी हब पिलाने तुमर आम ऋग्वेदिक पीरियड रो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विषय आम पढ़ी सारी तो आज आम लेटर वैदिक पीरियड्स विषय पढ़ा ता पूर्वर छोटिया पॉइंट दुईटा मुझे छाड़ी थी ऋग्वेदिक पीरियड रो सेटा कंप्लीट करके आम लेटर वैदिक पीरियड को जीवा ओके आउ एटा होचे तुम लास्ट लेक्चर्स ओके वैदिक पीरियड एटा तुम लास्ट लेक्चर्स ओके तापर आम षोडश महाजन पद को जीवा षोडश महाजन पद कंप्लीट है तुम यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जावा तापर नेक्स्ट यूनिट को जीवा यूनिट नंबर 2 को ओके तो जो मैंने प्रथम थर पे आम चैनल को विजिट करिथिबो प्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो आउ कमेंट निहाती जणेबो ओके एमती सुंदर सुंदर वीडियो पाइबा पई बा एमती सुंदर कंटेंट पाइबा पई +2 पिला मानकर निहाती चैनल को सब्सक्राइब करके रखी थांतु आहुरी निहाती एमती वीडियो अपलोड हम ओके तो किसी छोटिया छोटे पॉइंट मुझे छाड़ी थी जमती कि तुम सामरिक संगठन विषय रे तापर धर्म विश्वास बा रिलीजियस विषय छाड़ी थी तापर नारीर पोजिशन काना थिला से विषय छाड़ी ए छोटा 3टा टॉपिक कंप्लीट करना तापर आम लेटर वैदिक पीरियड को जीवा ओके क्लास को स्टार्ट करबा जमती ऋग्वेदिक पीरियड रे सामरिक संगठन को मुख्यतः 3 भाग रे विभक्त करथिला गोटे होचे जमती कि पदातिक तापर रथार पदातिक बाहिनी रथारोही बाहिनी आ गोटेला अश्वारोही बाहिनी ओके पदातिक माने जो माने पादरे चली चलिकी जाती युद्ध करने से पदातिक बाहिनी बोली कहुसी ओके आ रथारोही माने जो माने रथरे चढ़ी जाती से रथारोही बोली कहुचे आ अश्वारोही माने जो मैंने अश्व माने घोड़ार चढ़ी जाती से कौन कहुए अश्वारोही बोली कहुए ओके रथारोही को रथिन मध्य कहुए रथारोही मानक रतिन मन कहुए आ पदातिक मानक पति कहुए ओके पॉइंटा को मन रख राजतंत्र प्रचलित शासन पद्धति थिले ही वैदिक सभ्यतार गणतंत्र शासन देखा मिले देखो राजतंत्र माने राजांकर जे माने राजतंत्र प्रचलित होता राजतंत्र शासन थिले भी वैदिक सभ्यतार गणतंत्र शासन देखा मिले ओके किछि मात्रा रे गणतंत्र शासन मध्य देखा मिले आ गणर मुख्य को कहुला गणपति बोली कहुए ओके गणर मुख्य कौन कहुला गणपति बोली कहुए या देख तुम को क्वेश्चन एमती भी आसीपे कि वैदिक सभ्यतार गणतंत्र शासन देखा मिले कि नहीं कौन हम आंसर ठीक हम तो गणतंत्र शासन देखा मिले किंतु किछि मात्रा रे देखा मिले पूरा फुली गणतंत्र शासन हो नथिला राजतंत्र मध्य चलीथिला किंतु किछि मात्रा रे गणतंत्र शासन मध्य देखा मिली थिला ओके तापर आसला धर्म विश्वास बा रिलीजियस बिलीफ विषय आर्य माने प्रकृतिर उपासक थिले आर्य माने देवादेवी को 3टी भाग विभक्त करते ओके आउ तांकर मोट देवादेवी संख्या 33 थिला ओके जमती हम 3 भाग विभक्त करछे स्वर्ग रे अवस्थान करुथिबा देवता एमती किसी देवता माने अछन जे माने कि स्वर्ग रे अवस्थापन करछन से मान को कोन कह जे द्वे स्थान से मान को कोन कह जे द्वे स्थान बोली कह जे स्वर्ग रे अवस्थान करथिबा देवता को कोन कह जे द्वे स्थान बोली कह जे को देवता आसे ई जगह जेमती कि वरुण हला मित्र सूर्य सावित्री विष्णु आदित्य उषा अश्विन कुमार ये सब देवता माने कौन करती स्वर्ग रे अवस्थान करते तापर आसला वायुमंडल रे अवस्थान करुथिबा देवता जो माने वायुमंडल रे अवस्थान करते जो देवता माने से कौन कहुए अंतरिक्ष कौन कहुए अंतरिक्ष स्वर्ग अवस्था रे वास करथिबा देवता मान को द्वय स्थान आउ वायुमंडल व्यवस्था अवस्थान करथिबा देवता को अंतरिक्ष बोली कहुए को देवता जमती है इंद्र है रुद्र है वायु है इत्यादि ये सब देवता माने वायुमंडल रे उपस्थापन होते पृथ्वी रे विराजमान देवता मान हूँ पृथ्वी स्थान
जो देवता मैंने पृथ्वी रे विराजमान होते हैं से कौन कह पृथ्वी स्थान देवता कहुए जमीक है पृथ्वी है अग्नि सोम बृहस्पति ये सब हूँ पृथ्वी रे अवस्थान करथिबा देवता। ओके किसी देवता मानकर दि जाऊँगी यहाँ भेरी इंपोर्टाट पॉइंट मन पे ये तुम सर्ट क्वेश्चन रे आसे। ओके जमीक रात्रि को कौन कहुए अंधकार शक्ति बोली अंधकार शक्ति बोली कहुए। अरण्यानी अरण्यानी को कौन कहुए वन्य देवी को कौन कहुए अरण्यानी बोली कहुए। प्रभातीर देवी को कौन कहुए उषा। प्रभाती माने हूँ कौन सकाल जिते सकाल समय को कौन कहुए प्रभात समय कहुए। तो ये सकाल हमारे समय को कौन कहुए उषा कहुए सकाल समय प्रभातीर देवी को कौन कहुए उषा कहुए। ओके तापर है आर्य मानकर सर्वप्रधान देवता थिला इंद्र देवता। यह क्वेश्चन आसे कि आर्य मानकर सर्वप्रधान देवता किए थिले तो कौन हम आंसर इंद्र थे। वेरी इंपोर्टाट पॉइंट बोले यहाँ कि आर्य मानकर सर्वप्रधान देवता किए थिले कौन हम इंद्र देवता थिले। आउ इंद्र देवता जमीक झड़ वर्षा घड़घड़ी जल वायु ये सब को नियंत्रण करथिला। झड़ वर्षा घड़घड़ी को नियंत्रण करथिला इंद्र देवता। ओके तुम देखि पुराण मानकर इंद्र देवतार जो युद्ध समय हुए बोले इंद्र देवता कौन करे झड़ वर्षा कर दे तार मंत्र साहाय्य सेटा देखि पुराण मानकर। तो से थे इंद्र देवता थे झड़ वर्षा घड़घड़ी ये सब को से नियंत्रण करते। ओके तापर आसला मारुत। मारुत बोले वायुर देवता को कौन कहुए मारुत बोली कहुए। ओके सूर्य देवता को कौन कहुए अंधकार ध्वंसकारी देवता को सूर्य कहुए। सोम सोम बोले कौन गोटे मध्य देवता किंतु परे सोम चंद्र देवता हिसाब से ग्रहण करागला। सोम को मध्य देवता हिसाब से ग्रहण करा किंतु परे ताकू चंद्र देवता हिसाब से ग्रहण करागला। आ वरुण थिले सत्य और आवर्तनर देवता थिले वरुण। ओके वैदिक सभ्यतार अश्वमेध यज्ञ कौ प्रकार यज्ञ देखा मिलता अश्वमेध यज्ञ होता वैदिक सभ्यतार। ओके वैदिक सभ्यतार अश्वमेध यज्ञ देखा मिलता। ओके तापर देखा कि नारीर पोजिशन कौन थी नारीर स्थान वैदिक सभ्यतार नारी मानकर केमती थिला से समाज रे केमती देखा जाउथिला से विषय हम जानिबा। तो वैदिक समाज रे नारी मानकर उच्च स्थान थिला बोली मन रखिबो बोली एटा तुम मानकर क्वेश्चन एग्जाम 2 मार्किया भी मध्य आसे शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आसे कि वैदिक सभ्यतार नारी मानकू उच्च स्थान दिया जाउथिला पुरुष आ पुरुषर जमती जेतिकी स्थान थिला नारी मानकर मध्य ठीक सेतिकी स्थान थिला। ओके पुरुष माने जेमती सम्मान पाउथिले नारी मानकू मध्य सेतिकी सम्मान दिया जाउथिला। तो समाज रे पुरुष समाज क्षेत्र में पुरुष नारी मानक सह समान थिले माने समाज रे पुरुष और नारी मानक समान आखिरे देखा जाउथिला। एटा ऋग वैदिक पीरियड रो कथा कहूँ किंतु परवर्ती पीरियड रे एटा परिवर्तन हेतिला। ओके ऋग वैदिक पीरियड किसी जन थिले जेमती कि वैदिक मंत्र और स्तोत्र रचना करथिले किसी नारी माने थिले जेमती कि तमरा गार्गी हैला आपला मैत्री विश्ववरा घोष ए सब महिला माने कौन करथिले वेदर मंत्र और स्तोत्र रचना करी से माने उत्कर्षता प्रतिपादन करथिले। एतिर हमको जना पड़े कि नारी मानकर सर्वप्रधान स्थान थिला नारी मानक मध्य ठीक सम्मान दिया जाउथिला और नारी मानकर उच्च स्थान थिला ऋग वैदिक पीरियड रे। ओके एटा तुम ऋग वैदिक पीरियड रो सेतिकी पॉइंट थिला प्ले। तापर एबे आमे आसीबा कि परवर्ती वैदिक पीरियड को। ओके ऋग वैदिक पीरियड पर कौन आसे परवर्ती वैदिक पीरियड आसे बा लेटर वैदिक पीरियड आसे पे माने परवर्ती वैदिक पीरियड तो कहीं परवर्ती वैदिक पीरियड कहगला कारण यही पीरियड रे ऋग वैदिक माने ऋग वेदर परवर्ती ऋग वेद रचना हेबार परवर्ती समय को कौन कहला परवर्ती वैदिक सभ्यता बोली कहगला। ओके यार समय काल थिला 1000 BC रु 600 BC पर्यंत। ओके ऋग वेदर रचनार परवर्ती समय को कहगला परवर्ती वैदिक युग बोली कहगला। ओके पाखापाखि पार्थक्य थिला 1500 वर्ष
ऋग्वेद हूँ सर्व प्राचीन वेद से कहगला ऋग्वेद को, कारण ऋग्वेद रचना हेबार प्राय 1500 वर्ष पर अन्य 3टी वेद रचना होता, जमीक सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ए 3टा वेद पर रचित होता। ओके, आ ऋग्वेदटा सर्वप्रथम रचना करागला, से ऋग्वेद को सर्वप्राचीन वेद कहुए। ओके, तापर ऋग्वेद पीरियड रे परवर्ती वैदिक पीरियड रे, ओके, परवर्ती वैदिक पीरियड रे सामाजिक व्यवस्था केमती थिला, माने सामाजिक लाइफ केमती थिला, लोक मानकर सामाजिक लाइफ केमती जीउथिले से विषय हम जानिबा। देखो, परवर्ती वैदिक समाज युगरे सामाजिक जीवन रे परिवर्तन देखा मिलता। ओके, इन कहला कि परवर्ती वैदिक पीरियड रे सामाजिक जीवन रे परिवर्तन देखा मिलता। ओके, चतुराश्रम एक कहगला कि परवर्ती वैदिक पीरियड रे सामाजिक जीवन रे लोक मानकर परिवर्तन देखा मिलता। परवर्ती वैदिक पीरियड रे गोटे चतुराश्रम व्यवस्था देखा मिलता। चतुराश्रम व्यवस्था कौन, ये तुम मान क्वेश्चन आसी भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। चतुराश्रम कौन बा चतुराश्रम कौ पीरियड देखा मिले, परवर्ती वैदिक पीरियड ना ऋग्वैदिक पीरियड, कौ पीरियड देखा मिले, तुम मन रख परवर्ती वैदिक पीरियड रे तुम सामाजिक लाइफ रे चतुराश्रम देखा मिलता है। ओके, चतुराश्रम कौन देख, चतुराश्रम विषय तुम मन को कहूँ। देख, एवरेज माने एवरेज गोटे मनीषर आयु हूँ 100 वर्ष। ओके, एवरेज जदि आम देखा गोटे मनीषर आयु कौन 100 वर्ष हिसाब से, तो 100 वर्ष रे तार 4टी फेज आसे। ओके, ओके, 4टी फेज आसे 25 25 25 आउच 25। ओके, से प्रथम 25 वर्ष से काना करबो, तार जीवन जापन रे से काना करबो, शिक्षा ग्रहण करिबो, तार माने तार शिक्षागत अब से आश्रम को जाइकी विभिन्न प्रकार शिक्षा ग्रहण करिबो, जमती नीति शिक्षा, धर्म शिक्षा, युद्ध शिक्षा, धनुर शिक्षा, ये सब शिक्षा से ग्रहण करबा। ये 25 वर्ष भितर से विभिन्न प्रकार शिक्षाटे से ग्रहण करिबो। परवर्ती 25 वर्ष रे से काना करिबो, तार गार्हस्थ जीवन माने तार सांसारिक जीवनटा से आरंभ करिबो। ओके, सांसारिक जीवन आरंभ करिबो नेक्स्ट 25 वर्ष रे। फिर आउ गोटे 25 वर्ष रे से कौन करिबो, सांसारिक जीवन यापन कला पर से वन को गमन करिबो, वन को जाइकी से विभिन्न माने निजर मानसिक मन को शांति करने से कौन करे, तपस्या करिबो। ओके, लास्ट 25 वर्ष रे से काना करिबो, से माने ब्रह्मचर्य माने से पूरा त्याग करिकी तांकर शेष निश्चय त्याग पर्यंत से ब्रह्मचर्य होकर रहबो। से तार 4टी। ओके, चतुराश्रम रे 4टी स्टेज आसे। ओके, कौन पाई चतुराश्रम देखा मिलता कि प्रथमे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लक्ष्य करा जाए आज मानकर। ओके, तो जीवन को सुस्थ और निरोग आदर्श भित्तिक करबा पई कौन करबा पई ना, जीवन को सुस्थ निरोग और आदर्श भित्तिक करबा पई आर्य माने चतुराश्रम प्रचलन करथिले। ओके, तार मेन ऑब्जेक्ट बा मेन मूल उद्देश्य होची चतुराश्रम मूल उद्देश्य कौन कि से माने निजर जीवन को सुस्थ निरोग और आदर्श भित्तिक करबा पई से माने चतुराश्रम प्रचलन करथिले। ओके, आ चतुराश्रम माने होची कि मनीषर आयु को 100 वर्ष हिसाब रे 4टी आश्रम रे विभक्त करा जाउची, जाको हम कोन कहूछु चतुराश्रम बोली कहा जाउची। ओके, प्रथमटा कहूची ब्रह्मचर्य, जेमती कि 4टी स्टेज आसे बा 4टी आश्रम आसे। कौन कौन एक हला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, सेकेंड हला गार्हस्थ, सेकेंड गार्हस्थ, 3 नंबर ने आसला कौन वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। ओके,
तीन नंबर कौन आसला बनप्रस्थ आउ लास्ट कौन आस तुमर लास्ट है सन्यासी ओके चार नंबर रे कौन आसे सन्यासी ओके तो यही सब को आम गोटे पर गोटे डिस्कस करवा फास्ट आम देखा कि ब्रह्मचर्य कौन जीवनर प्रथम अवस्था को ब्रह्मचर्य नाम नामित करागला आर्य माने तांकर प्रथम अवस्था को से माने कौन करते ब्रह्मचर्य हिसाब से नाम देते कि ब्रह्मचर्य माने होची कि आर्य माने तांकर प्रथम अवस्था को जीवनर प्रथम अवस्था को से माने कौन करते ब्रह्मचर्य नाम देते बोले बुझीगला तो यही समय से माने कौन करते निजक गढ़ा को चेष्टा करते ओके प्रत्येक पॉइंटा को मन रख एवरी पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट पिले बुझिपार कि ब्रह्मचर्य विषय तुम मानक 2 मार्किया भी क्वेश्चन आसीपे सर्ट क्वेश्चन भी आसीपे तो ब्रह्मचर्य माने होचे कौन ना जीवन आर्य माने तांको जीवनर प्रथम अवस्था को ब्रह्मचर्य नाम नामित करथिले आउ एही ब्रह्मचर्य अवस्था रे आर्य माने निजक गढ़ा को चेष्टा करथिले ओके से माने निजक गढ़ा को चेष्टा करथिले गुरुकुल आश्रम को जाई विभिन्न प्रकार शिक्षा ग्रहण करथिले जेमति कि नैतिक शिक्षा बौद्धिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा लाभ करथिले बुझिपारल से माने निजक गढ़ा को चेष्टा करथिले विभिन्न प्रकार शिक्षा ग्रहण करथिले बौद्धिक नैतिक तापर शारीरिक शिक्षा ए सब शिक्षा से माने ग्रहण करथिले ए सब शिक्षा ग्रहण कर सारिला परे तापर आसे कौन तांको जीवन द्वितीय अवस्था जहाँ को आम कौन कहूँ ग्राहिस्थ गार्हिस्थ बोली कहुचे तो यहाँ हूँ जीवनर द्वितीय अवस्था को कहुए गार्हिस्थ अवस्था ओके जीवनर आर्य मानक चतुराश्रम एमती क्वेश्चन आर्य मानक चतुराश्रमर द्वितीय अवस्था को कौन कहुए एमती क्वेश्चन आसो तो द्वितीय अवस्था कौन हम गार्हिस्थ कहुए द्वितीय अवस्था कौन कहुए गार्हिस्थ कहुए यही अवस्था रे आर्य माने कौन करथिले तांकर गृहस्थ जीवन यापन करथिले ओके तांकर गृहस्थ जीवन यापन करथिले विवाह कार्य होतला पिला छुआ तांकर गृहस्थ जीवन यापन आरंभ करथिले तापर जेतेबेले 25 रु गृहस्थ जीवन पीरियड के देथिला 25 रु 50 वर्ष पर्यंत से गृहस्थ जीवन यापन करथिले तापर 50 रु 75 वर्ष मध्य तांकर जीवन तृतीय अवस्था आसे जहाँ को कौन कहुए वनप्रस्थ कहुए ओके तो यही अवस्था रे से आर्य माने कौन करथिले वन को गमन करुथिले ओके वन को गमन करुथिले सांसारिक दायित्व अव्याहत नहीं यही समय रे वन मध्य तपस्या करी मोक्ष प्राप्ति पाई निजक नियोजित करुथिले तो वनप्रस्थ बा तृतीय अवस्था से आर्य माने कौन करथिले निजक माने सांसारिक जीवन से माने अव्याहत नहीं मोक्ष प्राप्ति पाई से विभिन्न प्रकार जप तप कार्य करुथिले ओके वन को जाइकी ओके एटा होचे तांकर तृतीय अवस्था आ चतुर्थ अवस्था को कौन कहुए सन्यासी तो जीवनर शेष अवस्था थिला सन्यासी अवस्था थिला ओके एभली भाव में तांकर चतुराश्रम 4टी आश्रम देखा मिले ब्रह्मचर्य गार्हिस्थ बानप्रस्थ आ गोटे सन्यासी ओके तापर देखिए जाति प्रथा कथा केमती देख परवर्ती वैदिक समाज रे आरंभ होता जाति प्रथा जहाँ मानविकता को नष्ट करी मनुष्य मध्य पाचेरी गढ़ी तोली परवर्ती वैदिक पीरियड देखा मिलता जाति प्रथा माने जाति जाति मध्य भेदभाव अछुआ ये सब देखा मिलता और यहाँ हूँ मुख्य कारण कि मनुष्य जीवन को नष्ट करिवार ओके तो मुख्य कारण थिला सेटा मनुष्य मानकर भितर बहुत पाचेरी देखा मिलता उच्च जातिर लोक माने नीच जातिर लोक मानू हेय मन करथिले जी माने उच्च स्थान में थिले जो जातिर लोक माने से माने निम्न जातिर लोक मानू नीच देखाउथिले विभिन्न प्रकार अत्याचार करथिले शोषण करुथिले तो ये सब देखा मिलता किंतु परवर्त तुमर ऋग्वैदिक पीरियड सेमती नथिला ओके तापर आसला कृषि विषय
ସାମାଜିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ କୃଷି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ। ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେମିତି କୃଷି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ସେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଧାନ, ବାର୍ଲି, ଗହମ, ସୋରିଷ, ରାଶି ଏସବୁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଉନ୍ନତ ଧରଣର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, କୃଷିର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜମିରେ ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ରପତି ବା ଭୂମି ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଓକେ, କି ଯେଉଁ ଜମିରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ କୃଷିର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୂମି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ବା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲା ତୁମର ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲେ ଏସବୁ ଦେବତାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛେ ତ ବରୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି ଏସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କମି କମି ଆସିଲା। ଓକେ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଦେବତାର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେମିତିକି ତୁମର ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଲା, ମହେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଏ ତିନିଟି ଦେବତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଉଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଳନକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦେବତାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲ, ଏହି ଯୁଗରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜମିମାନଙ୍କରେ ବଲି ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ, କୌଣସି ପୂଜା ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଲି ଦେବତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଏଇସବୁଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୁଗରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବଲି ପ୍ରଥା। ଓକେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଆଦି ନୂଆ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜଟିଳ କରି ପକାଇଲେ। ଏସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲେ ଏଇଟା, ଓକେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହୋତ୍ରୀ। ହୋତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହୋତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ହୋତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୋତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆଉ ଯିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ଏ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। क्वेश्चन आसे कि परवर्ती वैदिक पीरियड जो मैंने भगवान को आह्वान करती कौन कहुए? ऑप्शन थी होत्री, उद्गात्री, आचार्य एमती ऑप्शन थी। तो कौन हम भगवान को आह्वान जो मैंने कहती होत्री कहुए, मंत्र उच्चारण करथिबा लोक को उद्गात्री, आ उत्सव पालन करथिबा लोक को कौन कहुए? आचार्य। ओके, तीन टा पॉइंट मन रख। तापरे आमे देखिबा नारीर स्थान। परवर्ती वैदिक जुगरे नारीर स्थान कौन है? धीरे धीरे ह्रास पाइला परवर्ती पीरियड रे। आ परवर्ती पीरियड रे नारी मान को गोटे गृहर चारिकंथ भितर बांधी रहिले। ओके, से माने कौन सी परवर्ती पीरियड रे पुरुष मान सहित नारी माने समान देखा मिल नथिला। ओके, परवर्ती वैदिक जुगरे नारी माने धीरे धीरे स्थान ह्रास पाई गृहर चारिकांत भितर से माने कौन हेले? आबद्ध हो रहिले। आउ परवर्ती वैदिक पीरियड रे लोक मानकर चिंताधारा भी परिवर्तन होइतिला कि से माने कन्या जन्म जेतेबेले झीटा जन्म हुए से समय अबांछनीय बोली व्यवहार करथिले। ओके, आउ जेतेबेले पुओटा जन्म हुए से ताकू से माने ग्रहण करथिले। आ झील जन्म को से माने
ग्रहण करू नथिले एसबू परवर्ती वैदिक पीरियड एसबू स्टार्ट होता वर्तमान पर्यंत मध्य सेटा चली ओके झील जन्म को लोक मैंने टिके हेय मन करती ओके एटा थिला तमरो वैदिक पीरियड लास्ट लेक्चर थिला बेले ऑलरेडी कंप्लीट हो गला तमरो वैदिक पीरियड ओके तो मान को क्वेश्चन दिया जाइए जमती कि प्रथम क्वेश्चन रे पचरा गला कि चतुराश्रमर चारोटी अवस्थारु तृतीय अवस्थार ना कौन तो मान को कहते चारोटी अवस्था थिला क्वेश्चनटा केमती आसे बुझिपार कि चारोटी अवस्था भर तृतीय अवस्थाटा कौन थिला बोलछि न क्वेश्चन रे ऑप्शन जे जेमती कि वनप्रास्थ ब्रह्मचर्य जतिव्रत गार्हस्थ ओके फास्ट वर्ष को कौन कहे ब्रह्मचर्य सेकेंड को गार्हस्थ तृतीय हूँ कि बानप्रस्थ बा वनप्रस्थ तो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर ओके तापर क्वेश्चन आसला वैदिक सभ्यतार मूल उपादान कौन वैदिक सभ्यतार मुख्य उपादान कौन करा जायतिला मुख्य उपादान कौन थिला गीता थिला ना भागवत थिला ना पुराण थिला ना वेद देखो बोले कि परवर्ती वैदिक पीरियड सॉरी वैदिक पीरियड रे वेदर आविर्भाव होता आर्य माने वेद रचना करथिले ओके आ वेदर इंपोर्टेंस बहुत ज़्यादा थिला वैदिक पीरियड तेणु यहाँ कहला वैदिक पीरियड कौन पे कहला जेहेतु वेद रचना होता वेदर इंपोर्टेंस ए जगह देखा मिलता से कौन कहला वैदिक पीरियड बा वैदिक सभ्यता बोली कहला तो क्वेश्चन जदि आसला एमती वैदिक सभ्यतार मूल उपादान कौन बोले कौन हम वेद हम ओके करेक्ट आंसर कौन हम वेद हम 3 नंबर क्वेश्चन दिला कि परवर्ती वैदिक युग रे जे मंत्र उच्चारण करे ताहाकू कौन कह जाए जस्ट टिके आगे तुम मान को कहती कि मंत्र जे उच्चारण करे ताको कौन कह जाए उत्सव जे पालन करे ताको कौन कह जाए आह्वान जे भगवान को आह्वान करे ताको कौन कह जाए जस्ट टिके आगे कहती ऑप्शन जे होत्री उद्गात्री आचार्य कहीं नुह होत्री मान हूँ जो मैंने भगवान को आह्वान करती उद्गात्री हूँ जे कि मंत्र उच्चारण कर ओके तो मंत्र उच्चारण कथा कहला तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन उद्गात्री आचार्य मान हूँ जे उत्सव पालन करेंगे ओके तुम कंप्लीट हो गला यूनिट तुम चैप्टर नंबर 3 एवं गोटे चैप्टर रहा बाकी रहा गोटे चैप्टर तुम यूनिट 1 रो गोटे चैप्टर ओनली 1 चैप्टर अच्छे बाकी जोटा कि षोडश महाजनपद तापर तुम यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो नेक्स्ट यूनिट जीवा तुम धर्म संस्कार आंदोलन विषय जमती कि जैनिज्म बुद्धिज्म ये सब विषय नेक्स्ट पीरियड माध्यम आम डिस्कस करिबा ओके।